दिल्ली राजगढ़ से। छत्तीसगढ़ से। कितने बच्चे हैं मैया आपके? 2 बेटा 1 बेटी है। 2 बेटा हैं, 1 बेटी है। तो 2 बेटे हैं आपके, फिर भी आपको यहाँ आना पड़ा क्यों? हम लोग हमारे लिए का रखा करके निकाल दिया। बहू बेटा कपड़ा फेंक दिया, वो दूसरे घर। आपको मार के निकाल दिया? मारते हैं क्या? हाँ, बहू मारते हैं। बहू मारती है आपको? घटिया औरत, यहाँ रहे की जरूरत नहीं है, ऐसे बोल दिया। बहू अपनी सास को मारती है और बहू अपनी सास को मारती है और कहती है घटिया औरत निकल जाए यहाँ से। अब बताइए, जो बहू अपनी सास को मारती है, अब बताओ घटिया कौन है? जो सास को मारना सही है? बहू अपनी सास को, माँ को मारती है और कहती है घटिया औरत यहाँ से निकल जाओ। कहाँ जाएगी माँ भैया निकल कर? पूछो बहू से, कहाँ है माँ का सहारा? दोनों बेटा नौकरी में है और जंगल से लकड़ी लालक बेच के पढ़ाए लिखाए। हम मजदूर करती थी, हमारे पति भी मजदूर करते। आप मजदूरी करती थी? हाँ, तो जंगल से लकड़ी लाती थी, काफी पुस्तक लेके पढ़ाई। ये मैया मजदूरी करती थी, जंगल से लकड़ियां ला करके बेच करके उससे बच्चों को पालती थी। कितने बेटे मेरी माँ? 2 बेटा है, दोनों नौकरी में, कृषि विभाग में, सरकारी नौकरी। अब देखो, माँ ने मजदूरी करके बच्चों को पाल पोस के दोनों सरकारी नौकरी पर हैं, और आज देखो दोनों बेटे होकर भी, सरकारी नौकरी में होकर भी अपनी एक माँ की सेवा नहीं कर पाते। बहुएं मारती हैं माँ को। मजदूरी, इनके पति भी मजदूरी करते थे, यह भी मजदूरी करती थी, जैसा कि मैया बता रही हैं। तो बेटे ने कहा नहीं कि तुम माँ को क्यों मारती हो? बहू पत्नी को रोका नहीं बेटे ने? नहीं, कपड़ा तो बाहर फेंक दिया बेटे ने? आपके कपड़े बाहर फेंक दिया? तुम कहीं जाओ, कहीं के इलाज नहीं किया, एक्सीडेंट हुआ। किसका इलाज? मेरा एक्सीडेंट हुआ, उसी के मोटरसाइकिल में। आपका एक्सीडेंट हुआ तो उसने इलाज नहीं कराया? नहीं, 1 महीना किया था, बस नहीं किया। यहाँ की इलाज हुआ है मेरा, आप ही किया इलाज। माँ का जब ये आई थी तो बीमार थी, इनका इलाज एक्सीडेंट हुआ था तो बेटे ने नहीं कराया, पर यहाँ आई थी तो ये दास अनिरुद्ध ने जो बना माँ का इलाज कराया। अब माँ स्वस्थ है पहले की अपेक्षा। 2 बेटे हैं, दोनों बढ़िया हैं, सेवा नहीं करते, बहुएं मारती हैं, बेटे कपड़े बाहर फेंकते हैं। अब बताओ, इन बेटों की सेवा माँ का कौन है? माँ बाप बच्चे पैदा क्यों करते हैं? इसीलिए कि बुढ़ापे में ये हमारा सहारा बनेंगे। अब देखो बहुएं, इतनी पढ़ी लिखी बहुएं ले आए के मारती हैं। भाई आप अपनी बेटियों को संस्कार जरूर दीजिएगा, बड़ों का सम्मान करने का। ये अपनी सास को मार रही हैं तो इनकी बहू इनके साथ क्या करेंगी? अब ये न्याय तो भगवान ही करेंगे। क्या अपने से बड़ों पर हाथ उठाना सही है? इंसानियत का परिचय दीजिए। ये माँ हमारी रिश्ते में क्या लगती हैं? हम इनको यहाँ के पहले कभी जानते नहीं थे, ना ये हमें जानती थी, लेकिन इंसानियत के नाते ये दास अनिरुद्ध माँ की सेवा करता है, चरण दबाता, रहने की, खाने की व्यवस्था। बेटे ने इलाज नहीं कराया तो यहाँ इलाज हुआ। जो एक बेटे को करना चाहिए वो दास अनिरुद्ध कर रहा है। हम तो केवल अपनी इंसानियत का परिचय दे रहे हैं। इंसानियत के धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं। आप भी इस धर्म का पालन कीजिएगा। कभी मैया बेटे ने बोला नहीं कि माँ आ जाओ वापस, गलती हो गई है? नहीं आया। नहीं आया? नहीं, हम तुम्हारे लिए मर गए, हम हमारे लिए मर गए। ऐसा बेटे बोला? बेटे ने तुम हमारे लिए मर गई हो? देखो, सेवा ना करने का बहाना और सुन लो। बेटा कहता तुम मर गई। कहाँ मर गई? बता दो भाई इनके बेटे को कि देखो माँ जिंदा है। तुम तो यही चाहते हो मर जाए जल्दी से, पर वो जिंदा है अभी। माँ सेवा ना करने के देखो कितने बहाने बच्चों के पास। मर गई माँ, कहाँ मर गई? जिंदा है। ये मैया छत्तीसगढ़ से हैं, बलौद जिला। कौन सा गांव है आपका? दिल्ली राजरा। दिल्ली राजरा। तो ये माँ का गांव है और ये जिला है। बेटे कह रहे हैं माँ हमारे लिए मर गई है ना। सेवा ना करने के बहुत बहाने हैं, इसलिए बस मैं आपसे यही कहूंगा कि राह में आए जो दीन दुखी सबको गले से लगाते चलो। ये आश्रम गौरी गोपाल आश्रम इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि मेरे पास
ये माताएं उम्मीद से आती हैं कि बेटा हमारे अपने बेटे ने तो सेवा की नहीं, रखा नहीं, अब हम कहाँ रहें, और ये माएँ कैसे रहें, फुटपाथ पे कब तक रहेंगी। तब बिहारी जी की कृपा से ठाकुर जी ने प्रेरणा दी और ये वृद्धाश्रम जहाँ 262 माताएं, ऐसी माताएं रहती हैं, जरूरतमंद माताएं। अब ये पूरा आश्रम भर गया है, तो अब एक बड़ा आश्रम बनने जा रहा है जहां 1000 माताओं के रहने की व्यवस्था होगी आगे। बताओ इन माओं की सेवा करना सही है या गलत है? बताओ, सही है?